कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर इवेंट है और ये सारी इमेजेस मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया गया है। पहला है साइमन कमीशन। जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था तो इसका सबने बॉयकॉट किया था, लेकिन बाबा साहब ने इसका समर्थन किया ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके, टू गेट ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस। सेकंड है यरवदा जेल। ये पुणे के ऐतिहासिक जेल जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी से मिले और उनका अनशन करवाया, जिस अनशन का नाम आमरण अनशन था, जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ। थर्ड है विभाजन। बाबा साहब ने एक बुक लिखी थी थॉट ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई। फोर्थ है गेटवे ऑफ इंडिया। ये बम्बई का प्रतीक चिन्ह है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किया, क्योंकि बाबा साहब राजगृह से बिलोंग करते थे और राजगृह इनका मुंबई में है। लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के दो प्रतिष्ठित स्थान हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले के निकट रहते थे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जिट में बताया था कि ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस था। बाबा साहब यहाँ रहा करते थे और लाल किला इसके जस्ट नियर बाय है। कश्मीरी गेट भी दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तरी द्वार, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर निवास स्थान 26 अलीपुर रोड से बहुत नियर बाय है। होता क्या है सर, इससे पहले बाबा साहब पटियाला हाउस के सामने जो 1 नंबर कोठी है, जो अभी जर्जर हालत में है, बाबा साहब वहाँ रहा करते थे। जब बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपने पीए नानक चंद्र रत्तू, शंकरानंद शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री को बोला कि आप मेरे लिए घर ढूंढिए, घर ऐसा ढूंढिएगा जिसमें मेरी किताबें समा जाए। तो नानक चंद्र रत्तू कहते हैं किताबें समा जाए इसका मतलब तो आपको कोठी चाहिए। तो उस टाइम वो देवनगर करोल बाग में घर ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो अचानक राजस्थान के शरीफ के राजा को पता चलता है कि बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो सर वो शाम को कॉल करते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब सुनने में आपने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको घर की जरूरत है। कहते हैं हाँ। तो सर फिर कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप 26 अलीपुर रोड चले जाइए, वहाँ मेरी कोठी है, आप वहाँ पर जाके रहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि सर उसका क्या रेंट पे करना पड़ेगा। तो सिरोही के राजा कहते हैं बाबा साहब हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, हम आपसे रेंट ले सकते हैं क्या। तो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे तो रहूँगा नहीं। कहते चलो आपको ऐसा लगेगा आप ऐसे रहे, मुझे भी ऐसा लगेगा मैंने आपको ऐसे रहने के लिए दिया, तो आप मुझे 1 रुपये रेंट पे क्या करिए। तो बाबा साहब इतनी बड़ी लैंड का केवल 1 रुपये रेंट पे क्या करते थे उस ज़माने में, और बाबा साहब अंतिम सांस तक यहीं पर रहे। ये है असाधारण अर्थशास्त्री का। इसमें जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो रुपयों का बहुत मिसयूज़ हुआ करता था। तो जब बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी थीसिस लिख रहे थे द प्रॉब्लम ऑफ द रुपये इट्स ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो उसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, और 1922 में इनको बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री मिली गिरिजिन से। और उस टाइम के जो 10 इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वर्ल्ड के, उनमें से बाबा साहब का भी एक नाम था। आइए मैम, ये बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे वंचित समाज को 1924 में कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब कहते थे अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे, संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे। और बाबा साहब इस चीज़ को भलीभांति फुलफिल भी करते थे। तो जो बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जो उसमें फंड आया तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद में, और ये उस टाइम के मेंबर्स हैं। ये मिस्टर नार्वेकर है, ये आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, ये एम इलियास इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और सी वॉज द सेकंड वाइफ ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और ही वॉज द सोशल एक्टिविस्ट राय बहादुर सीके भोले, एंड ही वॉज द रजिस्ट्रार ऑफ सिद्धार्थ कॉलेज कमलकांत वासुदेव चित्रे, और ही वॉज द रजिस्ट्रार ऑफ दिस कॉलेज VH वर्ले। ये एग्जिबिट 14 है महाड़ आंदोलन। पहले इस तालाब पर ऊंची जाति के लोग ही पानी पी सकते थे या जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो बाबा साहब 10,000 लोग साथ गए और बोला नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है। अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं। तो बाबा साहब पहले ऐसे इंसान होते हैं जो इस तालाब का पानी अपने अंजुली में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है। असली इस तालाब का नाम चावदार तालाब पड़ा, हालांकि चावदार तालाब इसका पहले ही नाम पड़ा। बाबा साहब ने इस तालाब का पानी पीकर ये कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हम हिंदुओं जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता। और ये बाबा साहब का आप देखेंगे कि महाराष्ट्र आंदोलन टोटली अहिंसा बेस्ड था। समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के कार्य को, उनके रुझानों को, उनका सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका पैशन फॉर डेमोक्रेसी को देखकर इन सभी लोगों ने बाबा साहब का समर्थन किया। और जब बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज बनवाया था और जो रिक्रूटमेंट चल रही थी वहाँ पे, तो बाबा साहब ने MB इलियास जी को वहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया था। तो ये सारे एसोसिएट्स है बाबा साहब के, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जिट में बताया था कि डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, वे अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे। पर पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो उसकी एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 लोग मंदिर में जाते हैं। जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो ऊंची जाति के लोग जब रामनाथ मूर्ति लेके भाग रहे होते हैं तो बाबा साहब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, और बाबा साहब इस आंदोलन में बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से एंट्री दिलवा देते हैं। तो अब इस मंदिर में हर कोई प्रवेश कर सकता है। और इस मंदिर के पीछे भी बाबा साहब का बहुत बड़ा संघर्ष था। कालाराम मंदिर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये ब्लैक स्टोन से बिल्ट हुआ था, और आज भी यही नासिक में है।
ठीक है। ये मंदिर में प्रवेश करते हुए जब एंट्री मिल जाती है तो प्रवेश करते हुए आइए। 1933 में बाबा साहब ने जो राजगृह बनाया था और 1934 फरवरी में रहने के लिए आए थे, तो उस टाइम की इनकी फैमिली फ़ोटोज़ है। ये डॉक्टर अम्बेडकर है और ये इनकी फर्स्ट वाइफ है रमाबाई, और इनके बड़े भाई जिनकी डेथ हुई थी आनंद राव, उनकी पत्नी है लक्ष्मीबाई, और उनका भतीजा है मुकुंद राव। राजरत्न अम्बेडकर इन्हीं के पोते हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरमैन हैं। और ये यशवंत राव अम्बेडकर है, इन्हीं के बेटे हैं प्रकाश अम्बेडकर जो अगारी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुंबई में। और ये इनका फैमिली मेम्बर है, इस डॉगी के नाम टॉबी है इस डॉगी का नाम, ठीक है। ये रमाबाई है, लक्ष्मीबाई है और ये इनके नेबर्स है। बाबा साहब के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी भी थी कि बाबा साहब एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो बाबा साहब क्यों कहा जाता है? इनकी पहली पत्नी जो थी कुपोषण का शिकार हो गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर वाइफ बिकेम अ विक्टिम ऑफ malnutrition। तो बाबा साहब ने उनको खूब बचाने की कोशिश की पर वो बच नहीं पाई, और 27 में 1935 को उनका निधन हो गया। तो बाबा साहब डिप्रेशन में चले गए। जब वो घर से निकले तो दे फाउंड चेंज अपना लाइक अ मॉन्क फॉर्म। तो इनिशियली पीपल आर कॉलिंग हिम बाबा साहब। हालांकि जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि जो महाराष्ट्र की फीमेल होती है अपने हस्बैंड को साहब कहा करती है। तो रमाबाई भी बाबा साहब को साहब कहा करती थी। और जब इनकी डेथ हुई तो बाबा साहब कुछ महीनों के बाद साधु के वेश में घर से बाहर निकले, तो लोग इन्हें बाबा ऐड करके बाबा साहब कहने लगे। तभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम बाबा साहब का। डॉक्टर इसलिए क्योंकि उन्होंने PhD कर रखी थी। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। आइए प्लीज मल्टी फेसेट से आप थे, नॉलेज सीकर पार एक्सेलेंस थे बाबा साहब। बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। और ये उस टाइम के लेटर से जो बाबा साहब ने लिखे थे, ये एलिफिंस्टन कॉलेज का है, ये बॉर्न यूनिवर्सिटी का है, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, और ये उनकी ग्रेजुएशन की है जब वो बैरिस्टर एट लॉ कर रहे थे ग्रेजुएशन से। और ये उनकी अटेंडेंस है जब वो अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे एलिफिंस्टन कॉलेज में। और ये 5 जून 1952 की फ़ोटो है जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, डॉक्टरेट ऑफ लॉ। और कि कोलंबिया के छात्र ने भारत का संविधान लिखा और इंडिया में ग्रेट सोशल रिफॉर्म किया। 4th डॉक्टरेट की डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दिया, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की। तो बाबा साहब के पास 4 डॉक्टरेट की डिग्री थी। हालांकि इनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, BA, MA, MSc, PhD, TSc, LLD, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, बैरिस्टर एट लॉ। और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान भी था और ये दोनों हाथों से लिखा भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब जिस बुक को एक बार पढ़ लेते थे उस बुक में से आप ये पूछ सकते थे कि 500 नंबर पेज में कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है, बाबा साहब उसका एक्यूरेट बता सकते थे। बाबा साहब का इतना माइंड शार्प था। आइए, असाधारण अर्थशास्त्री। बाबा साहब की थीसिस पे रिजर्व बैंक बना और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक इशूज़ किए, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म, करेंसी प्रोग्राम, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, इन सब पे काम किया। तो बाबा साहब असाधारण अर्थशास्त्री भी कहलाए। और 125 बर्थ एनिवर्सरी में नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन ने कितनी अच्छी बात कही बाबा साहब के बारे में कि इट इज़ थ्रू एजुकेशन वी कैन ट्रूली ब्रिंग आउट चेंज द वर्ल्ड। दैट इज़ द विजन विच बाबा साहब अम्बेडकर के विच यूनाइटेड फॉर नेशन। सोशल रिफॉर्मर एंड रिसेप्टर, समाज सुधारक उदारक। समाज में कुरीतियों को खत्म किया था बाबा साहब ने, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया था बाबा साहब ने। ये जनता, समता, बहिष्कृत, मुकनायक, एक और मैगजीन थी जिसमें बाबा साहब अनटचेबल्स के लिए लिखा करते थे, प्रबुद्ध भारत। आइए, चैंपियन ऑफ एनालिजन ऑफ कास्ट। बाबा साहब ने एक बुक 1936 में लिखी थी, आप इसे पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हमारा जो मेन विजन है वो इंडियन है और लास्ट भी हमारा इंडियन ही रहेगा। हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, जो भी हम उसके बाद हैं। आइए, एजुकेशनिस्ट विद सोशल कंसर्न। बाबा साहब एजुकेशन की वैल्यू समझते थे, तो इन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाया, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में बनाया और मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में बनाया। ये सारे बाबा साहब ने ही बनवाए थे और वो समझते थे कि शिक्षा ही है जो दबे कुछ लोगों को अपलिफ्टमेंट कर सकता है। मॉडर्न डे चैंपियन ऑफ बुद्धिज्म। सम्राट अशोक के बाद जो इतिहास में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया वो बाबा साहब ने किया। 7 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं और जो 5 तीर्थ में से एक तीर्थ है, ठीक है, नागपुर दीक्षा भूमि। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।